रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब अतीक मीर साहब, शर्जील गोकलानी साहब, महमूद हामिद साहब और मेरे जितने भी काबिल एहतराम रहनुमा मौजूद हैं ताजिर बरादरी के, और आज यहाँ इस एहतजाजी मुजाहरे में शरीक मेरे भाइयों, दोस्तों, नौजवानों, मैं सबसे पहले अपनी ताजिर बरादरी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उन्हें खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि के इलेक्ट्रिक और हुकूमत की तरफ से जो बिजली के बम गिराए गए हैं उसके खिलाफ आपने सदाए एहतजाज बुलंद की है और एक मरतबा फिर लोगों में एक एतमाद पैदा किया है कि कोई आवाज तो है कि जो इस मायूसी में और अंधेरों में सामने आ रही है, सुनाई दे रही है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये आपका एहतजाज रंग लाएगा और ये एहतजाज का दायरा पूरे शहर में फैलेगा। आज जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम शहर में सैकड़ों मुकामात पर इस तरह के एहतजाज हो रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं, और वो सारे लोग जो इस वक्त इंतहाई परेशानी में है, बच्चों की स्कूल की फीस अदा करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, कहाँ जाए लोग, आटा खरीदना मुश्किल हो गया है, चीनी खरीदना मुश्किल हो गया है, कैसे पानी का जो निजाम है आप जानते हैं, पूरा माफिया का निजाम, टैंकर माफिया चल रहा है, आबादियों की आबादियां ऐसी हैं जहां पानी खरीद के लेना पड़ता है। ये सारी चीजें बुनियादी इंसानी जरूरियात पूरी करना मुश्किल है, तो उसमें पहले हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, फिर बिजली की कीमत में इजाफा किया, और इस मरतबा जो बिल आए उसने तो सबको इस जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है कि अब तो लोग ये सोचने लगे हैं कि या तो बिजली कटवा दें या फिर जो बिजली काटने आए उसके साथ वो सलूक करें कि जिसके वो मुस्तहिक हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मैंने कल भी इस बात पे मुतनब्बे किया था हुकूमत को कि अगर आपके इलेक्ट्रिक माफिया के साथ खड़े हो जाएंगे, अगर हुकूमत के इलेक्ट्रिक माफिया की सरपरस्ती करेगी, वो जो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल बैठे हुए हैं वहां, जो लाखों करोड़ों रुपए के बेनिफिट लेते हैं और अपने मालिकों को जाली बिल बना बना कर लोगों से लूट कर देते हैं, ये क्रिमिनल जो अच्छी अच्छी शक्लें मीडिया में लेकर आते हैं, मीडिया को खरीदने की कोशिश करते हैं, अगर इन क्रिमिनल्स का रास्ता हुकूमत ने नहीं रोका, अगर लोगों को तंग करना नहीं छोड़ा, तो कहीं ये न हो कि लोग कानून अपने हाथ में लें, और जाहिर है उसके मज़ाहिर फिर सामने आना शुरू हुए हैं। मैं गोकलानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने एक बहुत मुनासिब बात यहाँ पर की, इन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि इस तरह के वाकयात हो, हम नहीं चाहते कि वो अमले का आदमी जो खुद तनख्वाहदार है, उसके अपने घर में भी बिजली का मसला है, उससे हमारी लड़ाई हो, हम अमले से नहीं लड़ना चाहते, लेकिन जो अमलों को भेजकर हमारी बिजली काटना चाहते हैं, अगर ये पिपले में आवाम फिर उनके घरों का और उनके दफ्तरों का रुख कर ले तो फिर कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए हमारी वर्करों से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन माफियाओं से लड़ाई है। हम उनके खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे और इनको हम बता देना चाहते हैं कि अब बहुत हो गया है, इसलिए कि कोई हद होती है नाइंसाफी की और जुल्म की कि 7.5 रुपए बिजली की कीमत में इजाफा किया, और वो इजाफा 1 जुलाई से किया। नेपरा की हियरिंग हो रही थी और अतीक मीर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सियासी जमातें कहाँ थी, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी भी उस हियरिंग में आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही थी, सिर्फ जमात इस्लामी थी। मैं कहा कि जिसने आपका मुकदमा लगा, और हमने कहा आप उसकी रिकॉर्डिंग उठाकर दे दीजिए। मैंने कहा कि जब ये अगस्त में फिर आएंगे चेयरमैन साहब, तो लोग मरने लगेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आप उनके साथ ये सलूक ना करें, आप जागीरदारों पर टैक्स लगाएं, आप अय्याशियां बंद करें। लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई, इसलिए कि इन माफियाओं के सरपरस्त हुकूमत के ऐवानों में मौजूद होते हैं, ये सब माफिया को सपोर्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस क्यों नहीं मंसूख होता। इसलिए नहीं होता कि जब ये प्राइवेटाइजेशन हुई थी उस वक्त मुशर्रफ और उनके मुर्ताज की हुकूमत थी, खम्भों की कीमत के बराबर के एससी को बेचा गया,
ہم سے کہا گیا تھا کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے, سستی بجلی بنائیں گے, بل کم ہو جائیں گے, انویسٹمنٹ کرے گی کمپنی. کوئی وعدہ بھی پورا نہیں ہوا. ملازمین کو نکال دیا اور ملازمین کے تنخواہوں کے پیسے ہم سے بل میں وصول کرتے رہے, ان کو ادائیگیاں نہیں کی. پھر 2009 میں زرداری صاحب موجود تھے, اس وقت کے 50 ارب روپے کی لائبلٹی تھی کہ الیکٹرک مافیا پر. وہ 50 ارب روپے آپ کے اور میرے ٹیکسوں کے پیسوں سے زرداری نے اس مافیا کو ادا کیے, اور تازہ دم کمپنی کو, تازہ دم مافیا کو ہم پر مسلط کر دیا. یہ کس کے پیسے تھے؟ یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے تھے جو زرداری نے ان کو ادا کیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس مافیا کے ساتھ, اور پھر ابراج گروپ نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا, جس طرح ہمارا خون نچوڑا, اس وقت آپ کو معلوم ہے ریکوری افسر عسکری ونگ جو پارٹیوں کے بنے ہوئے تھے, ان کو عسکری ونگوں کو انہوں نے الیکٹرک نے ہائر کیا تھا اور وہ ریکوری افسر بنے ہوئے تھے. اور آج بھی انہوں نے تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے یہ پیسہ جمع کرنا شروع کیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایف آئی آر کاٹنے والوں سے کہ اگر کوپلانی کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم بجلی مت کاٹو, آج تو لاسٹ ڈیٹ ہے, اور اپنے وعدے پورے کرو, تو حکومت بتائے, وزیر اعظم بتائے, پچھلے سارے وزیر اعظم بتائے, اور ارباب اختیار بتائے 662 ارب روپے کا نادہندہ ہے کہ الیکٹرک, جو اس نے نیشنل گرڈ کے جو بچوں مراحت حاصل کی ہے اس کی پیمنٹ نہیں کی. 177 ارب روپے سوئی سودن گیس گورنمنٹ کی کمپنی ہے, اس کو ادا نہیں کیے. 50 ارب روپے کراچی کے عوام کے کلوبیک کے پیسے وہ ہمیں اس کو ادا نہیں کیے. ان کا لائسنس کینسل نہیں ہوتا, ہمارا تم کریکشن کاٹنے آتے ہو, تو پھر جب تم اس طرح سے سن کرو گے تو مزاحمت کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. اس لیے کہ بہت ہو گیا ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں حافظ صاحب آپ اعلان کریں کہ ہم بجلی کا بل ادا نہیں کریں گے. میں بہت سوچتا ہوں کہ یہ سول نافرمانی میں آتا ہے. قانون کو ہم ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے, لیکن پھر جب یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے تو پھر ذہن میں بات آتی ہے کہ کیوں نہ یہ قدم اٹھایا جائے. لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب گورنر ہاؤس کو گھیراؤ کریں, بڑی باتیں کرتے ہیں. وفاق کی علامت گورنر ہاؤس ہے, وفاق کا سبجیکٹ الیکٹرک ہے. میں سوچتا ہوں کہ پھر ان گھنٹیوں کا اور گھنٹوں کا کیا ہوگا, اور ان کڑاہیوں کا کیا ہوگا, پریشانی ہو جائے گی. لیکن کیا کریں, لوگ کہتے ہیں کہ الیکٹرک کا گھیراؤ کریں, لیکن ہم یہ سارے آپشن اپنے پاس رکھتے ہیں. اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہماری ٹیم نے کہ کل ہم تاجروں کو, سول سوسائٹی کو, وکلا کو, سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ کل 3 بجے وہ ادارہ نور تشریف لائے, ہم سب مل کر انشاءاللہ لائے عمل کا اعلان کریں گے. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم گورنر ہاؤس پر طویل کرنے کا فیصلہ کریں تو آپ اس میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم یہ فیصلہ کریں کہ اب بجلی کے بلوں کی ادائیگی نہیں ہوگی تو آپ تعاون کریں گے؟ اگر ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس کا گھیراؤ کریں گے تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر عوام تیار ہوں گے تو انشاءاللہ ظلم کی یہ سیارات چھٹے گی. اور میں وزیر اعظم صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں, وزیر اعظم صاحب تشریف لائے, انہوں نے دیکھ لیا کہ تاجر کس طرح سے پریشان ہے, بجلی کے بل ادا نہیں ہو رہے. آج میرے پاس ایک ٹی وی کے پروگرام کے لیے کیمرہ مین اور ان کا ساتھی آیا, میں نے اس پروگرام میں گوپلانی صاحب بھی تھے, میں نے جو ہے وہ بات کی, لیکن اس میڈیا کے ورکر نے مجھ سے کہا حافظ صاحب میں اپنا مقدمہ آپ کے پاس لایا ہوں, میری 33-34 ہزار روپے تنخواہ ہے اور 28 ہزار روپے کا بل آ گیا ہے, میں کیا کروں, میں اپنے بچوں کو کیسے پڑھاؤں, میں گھر کا خرچہ کیسے چلاؤں. اس نے مجھے بتایا شام 5 بجے میری بیوی بچوں کو لے کر اپنے میکے میں چلی جاتی ہے, اور میں جب واپس آتا ہوں تو اس کو گھر لے کر آتا ہوں. یہ حالات ہیں اس شہر کے, لوگ اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جو کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, جو ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے عیاشیاں کرنے والے افسران ہیں, جو فیصلے کرنے والے وہ ہیں جن کی جاگیروں پہ ٹیکس نہیں لگتا, وہ
मुसलमान को हमारे गम का पता नहीं चल सकता, उनको मिडिल क्लास का एहसास नहीं हो सकता, उनको गरीबों का एहसास नहीं हो सकता, उनको नहीं पता कि जो लोग सैलरी लेते हैं, सैलरी मिलने से पहले उनका टैक्स कटता है। ये बड़े बड़े चोर जो ऊपर बैठे हुए हैं ये टैक्स अदा नहीं करते। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा, रिपोर्टें छपी है एफबीआर की, पूरे साल में तमाम जागीरदारों ने मिलकर 4 अरब रुपए का सिर्फ टैक्स दिया है, सिर्फ 4 अरब रुपए का पूरे पाकिस्तान में टैक्स दिया है। और उस पर इसालदार ने कहा कि कोई इस बात को अच्छी तरह सुन लो, कोई टैक्स में ज़राअत पे और जागीरदारों पे नहीं लगा रहा। शान का मुकाम है, डूब मरो तुम। मैं नहीं कहता गरीब किसान पे टैक्स लगाओ, मैं नहीं कहता 2 एकड़ वाले पे टैक्स लगाओ, लेकिन जिनकी जागीरें हजारों एकड़ है, सैकड़ों एकड़ है, 50 एकड़ से ज्यादा है, वो क्यों नहीं इनकम टैक्स देंगे, वो क्यों नहीं देंगे? और ये जो हजारों एकड़ वाले हैं ये वो गद्दार है, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर यहाँ के लोगों को अंग्रेजों के हवाले करते थे और इनसे कहा जाता था घोड़े चलाओ, जितना घोड़ा चलेगा उतनी जमीन तुम्हें देंगे, लेकिन यहाँ लोगों को अंग्रेज के खिलाफ उठने मत देना। ये गद्दार इतने गद्दार इसलिए में बैठकर हम पर मुसल्लत हो रहे हैं और हमारी तकदीर के फैसले करते हैं। एक इनकलाब इनके हवाले से बर्पा करना होगा। ये पार्टियां बदल लेते हैं, जिस पार्टी को उठाकर देखो यही जागीरदार, यही बड़े, यही बड़े हैं कि रानीपुर में हमारी कौम की बेटी उसकी इज्जत भी पामाल करते हैं, उसको कदर भी करते हैं। एक भाई नून में है, एक भाई संसद में है, एक भाई पीटीआई में है, एक भाई पीपल्स पार्टी में है और पीपल्स पार्टी इन सारे वडेरों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। हमें लूट रहे हैं, 15 साल से हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। इसलिए सिर्फ जुबानी बातों से काम नहीं चलेगा, मैदान में निकलना होगा, एहतजाज का दायरा वसी करना होगा, गली गली मोहल्ला कमेटियां बनाकर अपने जवानों का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, मिलिशियात के अड्डे चलाने वालों का एहतसाब करना होगा, इस शहर को बेदार करना होगा। यकीन जाने ये शहर अगर बगैर तासुब के, लिसानियत पर नहीं, फिरकावारियत पर नहीं, दुश्मनियों पर नहीं, अपने हक के लिए मुत्तहिद होकर, जिस तरह आज ताजिर बिरादरी मुत्तहिद है, ये शहर जनरल लीडरशिप में खड़ा हो गया, पाकिस्तान ऊपर उठ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इनके गुजरे हालात में भी ये शहर ही पाकिस्तान चला रहा है। तुम इस शहर पर के इलेक्ट्रिक माफिया को मुसल्लत करते हो, नहीं कबूल करेंगे। इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, बिजली के बिलों में कमी की जाए, पूरे पाकिस्तान में इसका परेशानी है। मैं वजीर आजम से मुतालबा करता हूँ कि तुम IMF के कहने पर अगर गवर्नमेंट ने ये काम किया है तो IMF ने तो हल्के से जागीरों पर टैक्स लगाने का कहा था, जागीरों पर टैक्स क्यों नहीं लगाया है? तुम अपनी अय्याशियां कम क्यों नहीं करते? आप ऐलान करें वजीर आजम साहब, 1000 सीसी की गाड़ी में बैठेंगे, कोई सरकारी अफसर 1000 सीसी से ऊपर गाड़ी में नहीं बैठेगा। गाड़ियां इनसे लो, पेट्रोल की सहूलियत खत्म करो, इनकी मुफ्त बिजली खत्म करो, चाहे वो अदालत वाले हो, चाहे वो अफसरान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई भी ताकतवर हो, ये कुर्बानी दे तो कौम उससे ज्यादा कुर्बानी देगी। लेकिन तुम्हारी अय्याशियां खत्म ना हो, कौम के ऊपर तुम इस तरह से अज़ाम मुसल्लत करो, अब ये ज्यादा अरसे नहीं चलेगा। इसलिए कल मुशावरत के बाद हम लाएमल का ऐलान भी करेंगे। सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, हुकूमत देख ले, नविस्ता दीवार पढ़ ले, पूरा पाकिस्तान बेदार होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। हम अनारकी नहीं चाहते, हम कानून को हाथ में लेने नहीं चाहते, हम जलाओ घेराव नहीं चाहते, लेकिन आप पुरअमन बात सुनते क्यों नहीं हो? कहते हैं अबूरी हुकूमत के पास फैसलों का इख्तियार नहीं है, अबूरी हुकूमत के पास टैक्स लगाने का इख्तियार है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का इख्तियार है, बिजली की कीमत बढ़ाने का इख्तियार है, घटाने का इख्तियार नहीं है। ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का इंसाफ है? इसलिए कीमत कम करनी पड़ेगी और इस तहरीक को इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ाएंगे, कल लाएमल का ऐलान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।